गुड मोदी के मॉर्निंग लीडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के हमारे इस सेशन में आपका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। प्रिया ब्रिजेश शर्मा मेरा नाम है, ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हूँ मोदी केयर के अंदर में। और बात करूँ तो आज हम एलडीपी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में, जो हमारा हर शुक्रवार को होता है, हमारी ग्रेट गुरु माँ ने हमारे लिए एक इतना अच्छा प्रोग्राम चालू किया है। क्योंकि मोदी केयर में अगर हम आए हैं तो हम वाकई में एक लीडर तो हैं, लेकिन अपना डेवलपमेंट हम कैसे करें, अपने आप को कैसे प्रोग्रेस में ले जाएं, कैसे सही दिशा में अपने आप को हम ले जाएं, इसके लिए हमारे लिए आज ये एलडीपी प्रोग्राम हर शुक्रवार को हमारे लिए रखा जाता है। अगर बात करूं तो कोटा से बिलोंग करती हूँ, पेशे से पार्लर किया करती थी, 11 साल पार्लर किया मैंने। और इसके साथ साथ में कई सारे मैंने स्कूल में पढ़ाया, बहुत सारी चीजें मैं करती रही, वेलफेयर का काम किया। लेकिन कहीं कहते हैं ना, एक नमक की कमी थी, कुछ एक कमी थी जो मुझे लग रहा था वो होनी चाहिए। और भाग्य से मुझे मोदी केयर मिल गया। एक दिन दरवाजा खटखटाया गया मोदी केयर की तरफ से और मुझे मोदी केयर मिला। आज से 4.5 साल पहले मेरे मेरे पास मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी आई। जब आई तो समझ में नहीं आया, जैसे कई लोगों को समझ में नहीं आता है, मुझे भी समझ में नहीं आया था। बट जिस दिन से समझ में आया, इसको सीखा, इसको जाना, इसी तरीके से जो भी आप प्रोग्राम अभी हम सुरेखा मैम हमारे लिए डाली, इसी तरीके से जो भी होते रहे, अपलाइन ने डाले, इवेंट्स को अटेंड करा, समझ में आया। मात्र 14 महीनों के अंदर में मैंने इससे एक विदेश यात्रा करी। इसके अलावा 2 विदेश यात्राएं मैं मोदी केयर से ऑलरेडी क्वालिफाइड कर चुकी हूँ। एक कार मैंने अपने हस्बैंड को एस क्रॉस गिफ्ट करी। और 17 लोगों ने मेरी टीम से नेशनल ट्रिप करा। मैंने हाउस फंड से इसमें प्लॉट लिया, कई सारे अचीवमेंट करे। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो स्टार्टिंग है मेरी। अभी तो मुझे बहुत कुछ इसमें करना है। आज की अगर मैं प्रोग्राम की बात करूं तो आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। हर फ्राइडे हम कुछ ना कुछ एक नया नए नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो हमें सिखाने आने वाले हैं वो तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे गुरु हैं, मेरे अपलाइन हैं, मेरे मेंटर हैं, बहुत कुछ सीखती हूँ। और आज हम वही सीखने वाले हैं, वो है एक फॉर्मूला। किसी भी चीज को, किसी भी काम को करने के लिए अगर हमें सही दिशा, सही डायरेक्शन और सही फॉर्मूला मिल जाए ना, तो बस मजा आ जाता है। तो हम कम समय में कैसे अपने आप को और भी अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं, तो वो 668 का एक फॉर्मूला है जो आज हमारे गुरु हमको बताने वाले हैं। तो मैं आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगी। कोटा से बिलोंग करते हैं, डाउन टू अर्थ, इतना सारा अचीवमेंट, 8 गाड़ियां ले चुके हैं, जैगवार कार अचीवर हैं, कई सारे विदेश यात्राएं खुद तो कर चुके हैं, उनकी टीम में कई लोगों ने कर ली है, कार बहुत सारी उनकी टीम में आ चुकी है। और अगर मैं बात करूं तो उनका जो सिखाया हुआ अगर आपने एक बार कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोगों की जोरदार तालियों से मैं के बीच में बुलाना चाहूंगी स्मैक मेंबर, 1 करोड़ आजादी क्लब के मेंबर, हमारे ग्रेट ग्रेट अपलाइन मनीष अचला त्रिपाठी सर को। थैंक यू सर, वेलकम सर, वेलकम मैम। थैंक यू वेरी मच प्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इतने गर्म जोशी के साथ आज हम सबको बुलाया। सो दोस्तों, सभी को बहुत बहुत गुड मोदी केयर मॉर्निंग। नवरात्रा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। जय माता की। हमारे सभी भाइयों को ईद की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सो दोस्तों, इस एलडीपी प्रोग्राम के अंदर आप सभी का स्वागत है। और ये एलडीपी प्रोग्राम हर उस व्यक्ति के लिए है जो जिस व्यक्ति के सपने हैं, जो व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। हर उस आम व्यक्ति के लिए एलडीपी प्रोग्राम है जो अपनी लाइफ में खास बनना चाहता है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि सुनने के लिए, देखने के लिए, आम के लिए। ये हर उस आम व्यक्ति के लिए जो खास बनना चाहता है, इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी कहानी अपने लोगों को अपनी जुबानी सुना सकता है। सो दोस्तों, मेरा नाम मनीष अचला त्रिपाठी है, कोटा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। पीछे 6.5 7 साल से मोदी केयर को जी रहा हूँ, बिल्ड कर रहा हूँ, लिविंग द मोदी वे। इस बिजनेस को करने से पहले मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस हुआ करता था, जहां पर मेरे पास इलेक्ट्रिक बाइक का काम था, ट्रैक्टर्स का काम था, 3 व्हीलर का काम था, पतंजलि का काम था मेरे पास, एफएमसीजी के अंदर और भी कुछ चीजें थी। और करीब वो व्यापार हमारे 20 22 धंधों से साल से चल रहे थे। और उसके पहले एक बहुत सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली। हिंदुस्तान के अंदर देखा जाए तो 70% लोग आम परिवार हैं, मिडिल क्लास फैमिली है, जिसकी एक बहुत बड़ी संख्या हमारे देश में। उसी सेगमेंट से बिलोंग करता हूँ। और ये वही सेगमेंट है दोस्तों, जहां पर रुपए रुपए की बात होती है, जहां पर खर्चे बचाने की बात होती है, जहां पर हम ज्यादा सपने देख सकते हैं मगर उनको पूरा करने की हम सोच नहीं सकते, जहां पर जब हम छोटे रहते हैं तो बड़े बड़े सपने रहते हैं, और जैसे जैसे उम्र बीतती है पैसे की वैल्यू पता चलती है, उम्र बढ़ती जाती है, तजुर्बा आता रहता है और सपने धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं। उसी एक सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूँ। फादर प्राइवेट जॉब के अंदर थे, साथ में बिजनेस भी करा करते थे, पार्ट टाइम बिजनेस करते थे, फुल टाइम प्राइवेट जॉब करते थे। मदर एक सिंपल स्टैंडर्ड हाउसवाइफ थी। हम 2 भाई 1 बहन का परिवार है। और पढ़ाई लिखाई के अंदर मैं कुछ ज्यादा अच्छा था नहीं। और धीरे 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 जब एज आई, मुझे लगा कि मेरे को जॉब नहीं करनी, क्योंकि मेरे पिताजी को मैं देखा करता था,
मुझे लगा कि जॉब के अंदर दिक्कत आएगी, तो मैं बिजनेस की तरफ रुख करता हूँ। और 12वीं क्लास के अंदर ही मैंने व्यापार शुरू कर दिए थे। और दोस्तों बिजनेस के अंदर काफी अप डाउन आए, बट इस सन 2000 से लेकर 2023-24 तक इन लाइफ में काफी सारी चीजें ऊपर नीचे हुई। कुछ चीजें अच्छी हुई हैं, जैसे उसमें से एक मेरी शादी हो गई अचला जी से। ये सबसे अच्छी चीज हुई मेरी लाइफ में। मेरे दो प्यारे प्यारे बच्चे हुए, गेविश और निधिश। ये बहुत अच्छी चीज हुई। चौथी चीज इस दौरान जो हुई वो ये रहा कि मेरे व्यापारों के अंदर मुझे बहुत बड़े बड़े घाटे लगे, मेरे बड़े बड़े लॉसेस लगे। ये मैं आज इसलिए कह पा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि वो लॉसेस अगर नहीं लगते तो मेरी लाइफ में पांचवी सबसे अच्छी चीज नहीं होती, बेहतरीन चीज नहीं होती, जो मेरी जनरेशन तक के लिए जाती। मेरे बिजनेस के अंदर मुझे काफी सारे अप डाउन हुए। मेरे ऊपर 72 लाख रुपए की लाइबिलिटी आ गई। लाइबिलिटी इतनी आ गई कि मेरे को मेरे घर को छोड़कर रेंटेड हाउस के अंदर रहना पड़ा। और उसी पीरियड के अंदर मेरी लाइफ में मोदी केयर आया, जो सबसे बड़ी हैपनिंग मेरी लाइफ के अंदर हुई। और मोदी केयर के अंदर हम आए, हमने कुछ चीजों के ऊपर बिलीव करा, हमने यहाँ पर एक्शन करा, और देखते देखते चीजें चेंज हो गई। दोस्तों 3200 रुपए का किराया देने में असमर्थ था मैं 6.5-7 साल पहले। आज खुद के बढ़िया बहुत शानदार बड़े मकान में रहता हूँ। बजाज स्कूटर से जर्नी शुरू करी थी, आज घर के बाहर 92 लाख रुपए की, जी हाँ दोस्तों, 92 लाख रुपीज की जैगवार बाहर खड़ी हुई है। अभी प्रिया जी ने बताया 10-12 गाड़ियां हम लोग इस बिजनेस से ले चुके हैं। हमारे नेटवर्क में 450 से ज्यादा व्हीकल्स हमारे नेटवर्क में आ चुके हैं। ये वो मनीष त्रिपाठी है जो जयपुर जाने के लिए भी जनरल का टिकट लिया करता था रेलवे स्टेशन पर। आज मैं मेरे परिवार के साथ और मेरे नेटवर्क के 1500 से ज्यादा लोगों के साथ हम कई सारी यात्राएं देश में और विदेश के अंदर मोदी केयर को दौरा कर चुके हैं। और दोस्तों ये तो मात्र शुरुआत है, ये कोई डायरेक्ट सेलिंग का लास्ट पड़ाव नहीं चल रहा है। 2020 मैचेस के अंदर कोई 19वां या 20वां ओवर नहीं चल रहा है दोस्तों, ये टेस्ट मैच है। और इसके अंदर अभी तो पहली बॉल पड़ी हुई है। दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर इतने बड़े बड़े कारनामे होने वाले हैं, इतनी बड़ी चीजें होने वाली हैं, और मोदी केयर सबका सिरमौर रहने वाला है। तो मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करूंगा, अभी बहुत सारी चीजें आपको वो बताऊंगा जिन चीजों से हम यहाँ तक पहुंचे, आप लोग भी कैसे पहुंच सकते हैं। बट वो पहुंचना आपकी इच्छा रहेगी। और एक फॉर्मूला है दोस्तों, 668। इस फॉर्मूले के ऊपर पीछे हम करीब 4 महीने से काम कर रहे हैं, और हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आ रहे हैं। इस फॉर्मूले को जरूर सुनिएगा, अपनी टीम के अंदर लागू करिएगा, और उससे आपको बहुत बढ़िया बढ़िया रिजल्ट आएंगे। आपका बेस मजबूत होएगा इस बिजनेस के अंदर फॉर्मूला 668 से। तो दोस्तों मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करूंगा, बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे समझेंगे। बट उससे पहले मैं मेरी ब्यूटीफुल वाइफ जो मेरे को इंस्पायर करती हैं, जो मेरी वाइफ मुझे हमेशा प्रोत्साहित करती है कुछ अच्छा करने के लिए। और जब मैं कहीं पर डाउन रहता हूँ बिजनेस के अंदर या कहीं पर भी, तो वो मेरे साथ डट के खड़ी रहती है। तो दोस्तों इस बिजनेस के अंदर अगर आपको सफल होना है तो लेसन नंबर 1 कपल है तो सफल है। मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ, 10-20-50 हजार रुपए अगर आप कमाना चाहते हो तो आप अकेले भी कमा लोगे। बट अगर इस बिजनेस के अंदर आप लाखों रुपए की पैसिव इनकम चाहते हो, आप इस बिजनेस के अंदर लीगेसी छोड़ना चाहते हो, आप इस बिजनेस के अंदर आपका नाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर डंके की चोट पे लिया जाए, अगर आप ये चाहते हो, तो आप आपके जोड़ीदार को जरूर साथ में रखें। तो मैं आप लोगों की जोरदार तालियों से स्वागत करूंगा मेरे जोड़ीदार का, मेरे बिजनेस पार्टनर का, कोई और नहीं अचला त्रिपाठी जी का। स्वागत है आपका। थैंक यू मनीष त्रिपाठी जी। फ्रेंड्स इस बिजनेस की ब्यूटी आपको सबसे पहले यही नजर आ रही होगी कि सिर्फ और सिर्फ यही प्लेटफॉर्म है जहां पर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को इतनी इज्जत, इतने प्यार, इतना रिकॉग्निशन के साथ इनवाइट कर सकते हैं। और ये प्यार जब फैमिली में आता है तो फिर रिश्ते कितने स्ट्रांग हो जाते हैं और आप कहाँ से कहाँ ग्रो कर जाते हैं वो पता नहीं है। क्योंकि जिंदगी, आप लोग जितने भी आम लोगों को देख रहे हैं ना, आपके आसपास की दुनिया, हमारे आसपास की दुनिया में हर इंसान अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहा है। लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ और एक फैमिली का एक गोल है तो वहां सक्सेसफुल होना बिल्कुल डिसाइडेड है, डन है। तो मोदी केयर की ये ब्यूटी सबसे अच्छी है कि यहाँ पर एक फैमिली एक साथ काम करती है और अपने गोल्स को अचीव करती है। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी हमारी गुरु माँ डॉक्टर सुरेखा भार्गवा जी का, जिनके इस प्लेटफॉर्म पर आज उन्होंने हमें इन्वाइट किया है अपना कुछ समय देने के लिए, अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और समीर मोदी सर का बारे में जितना, जो हमारी कंपनी के सीईओ हैं, जो हमारी कंपनी के ओनर हैं, उनके बारे में तो शब्द नहीं है उनके लिए शुक्रिया
करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि वो हम सबके गॉड फादर हैं। भगवान सामने नहीं आ सकता, लेकिन भगवान के रूप में कोई ना कोई आपके सामने आता है, जो आपकी हेल्प करने के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म लेके आता है, और उसके लिए समीर मोदी सर हमारे साथ हैं। आजादी के लिए, आर्थिक आजादी उनका मिशन है, तो मैं उनका भी शुक्रिया किए बिना इस मीटिंग को स्टार्ट नहीं कर सकती। आगे फ्रेंड्स, जैसा अभी आपको मनीष जी ने बताया, हम लोग बहुत एक आम जिंदगी जी रहे थे, जहां मैं अपना जॉब किया करती हूँ, और वहीं मनीष जी के कई सारे बिजनेसेस थे। लेकिन मोदी केयर को क्यों चुना हमने? मोदी केयर को क्यों चुना? जब मैं जॉब कर रही थी और हस्बैंड के कई अच्छे अच्छे बिजनेसेस थे, आपने मनीष जी को कई बार सुना होगा, अभी शायद अगर टाइम मिला तो वो आपको अपने बारे में और भी बता पाए। लेकिन फ्रेंड्स, इसको चुनने का सबसे बड़ा कारण था कि हम लोग जिंदगी में एक फ्रीडम चाहते थे, हम अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते थे, और जब भी कभी देखते थे तो कभी उसमें टाइम की बाउंडेशन आ जाती थी। पैसा हमारे पास होता अगर, तो हमारे पास टाइम नहीं होता था उसको एंजॉय करने का, और कभी अगर टाइम है, टाइम अगर हम उसमें एक्सपेंड कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास मनी के सोर्सेस डाउन होते चले जाते थे। तो फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, सिर्फ ये बात समझ में आ चुकी थी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही वो है जहां पर आप फ्रीडम वाली जिंदगी जी सकते हैं, जहां पे एक लग्जरियस लाइफ की तरफ जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जॉब्स और बिजनेस करते हुए भी हम दोनों का ये विजन स्ट्रांग था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही हमें किसी बड़े मुकाम पर लेकर जाएगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, सबका रीजन होता है कि हम कैसे आगे बढ़े, और उससे भी ज्यादा अगर हम फ्यूचर की बात करें तो हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों के लिए हम कुछ ऐसा कर जाए कि वो बिल्कुल आज जिन नाजों से हम जिन उन्हें पाल रहे हैं ना, आगे भी उनकी जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो हमने हमारे लिए तो चुना, लेकिन उससे भी बड़ा कारण था, ठीक है हम लोग हमारी जिंदगी को निकाल रहे थे, गुजार रहे थे, और निकल जाती, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण जिस वजह से इस इंडस्ट्री को मैं दिल से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, वो रीजन था मेरे दोनों बच्चे। क्योंकि फ्रेंड्स, यही वो इंडस्ट्री है जहां पर आप अपना आपका बिजनेस विलेबल होता है। आप इसको एज इट इज जहां पर छोड़ते हो ना, एज इट इज आपको बच्चों को वहीं से स्टार्ट करने का मौका मिलता है, और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई आपको शॉप नहीं खोलनी। तो बच्चे अपने जो भी कैरियर चूज करें, बच्चे आप अमूमन देखेंगे, आमतौर पर बच्चे जो पेरेंट्स करते हैं ना, अगर पेरेंट्स का कोई बिजनेस है तो उसमें जाना नहीं चाहते। पेरेंट्स कोई जॉब करते हैं तो बच्चों को पसंद नहीं होता उस जॉब को ज्वाइन करना। बच्चे चाहते हैं कि हम कुछ अपना अलग से करें, हम अपने पैरों पे स्टैंड हो, हमारा कुछ नाम हो, हमारा कुछ काम हो। तो फ्रेंड्स, जिस जगह से आप छोड़ते हैं, जिस जगह से आप चाहते हैं ना, उस जगह पर एज इट इज आप बढ़ता हुआ बिजनेस अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हैं, और बच्चे अपनी जॉब और बिजनेस के साथ में इंडिया में कहीं पर भी रहकर ऑनलाइन अपने टाइम के मुताबिक इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, और अपने पेरेंट्स से एज इट इज तो रिसीव कर ही सकते हैं। हमारी 3 पीढ़ियों को एंजॉय करते तो हम सुरेखा दीदी के परिवार में देख ही रहे हैं। मेरा सबसे बड़ा कारण इस बिजनेस को पसंद करने का यही रहा कि एक मैं पैसिव इनकम का सोर्स अपनी जनरेशन्स में देना चाहती थी, और थैंक्स मोदी केयर प्लेटफॉर्म हमें मिला। शायद हमने बहुत अच्छे कुछ कर्म किए होंगे पिछले जन्म में कि मोदी केयर हमारी जिंदगी में आया, और मेरा सबसे बड़ा ये सपना सच हो पाया। इसके पीछे कारण तो बहुत बने कि हम किराए के मकान में रहते थे, हम एक सेकंड हैंड जुपिटर चला रहे थे, हमारी जिंदगी उस वक्त स्ट्रगल में थी। वो जो भी रीजंस बने, शायद वो उस वक्त के लिए बहुत अच्छे बने, लेकिन जो हमें मिला, मोदी केयर मिला, वो सच में हमारे सपनों को उड़ान देने के लिए मिला। हमने क्या किया इसमें? अचीवमेंट्स आपने सुने होंगे, शॉर्ट में मैं आपको बता भी दूं, बहुत सारी गाड़ियां ली, उसमें जैगवार ली, हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी ली, करोड़ों के एसेट्स अभी हम मोदी केयर की वजह से विदाउट एनी टेंशंस हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स कर रहे हैं, बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, और सिर्फ हमारे ही नहीं है, बहुत सारे अचला, मनीष त्रिपाठी हमारी टीम में आते जा रहे हैं। उनको देख के भी इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि ये हम हमारे जॉब और बिजनेस में नहीं कर सकते थे, हम किसी और को एम्पावर नहीं कर सकते थे। वहां हमेशा अगर कोई दूसरा एम्पावर हो रहा है तो वो हमारा कॉम्पिटिटर बन जाता है, और यहाँ हम जैसे जैसे जो भी हमारी टीम से ग्रो करता है, वैसे हमारी खुशियां और बढ़ती चली जाती हैं। दिल से भी, पैसे से भी, खुशियों से भी हम और ज्यादा संपन्न होते जाते हैं, हमारा कैरेक्टर और स्ट्रांग होता है, हम सचमुच एक इंसान हो जाते हैं कि जब दूसरा कोई बढ़ रहा है तो हम उसमें खुश होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इंडस्ट्री सचमुच एक बैलेंस लाइफ देती है, आपको सब कुछ वो देती है। आप इसको शुरू किसी एक मकसद के लिए कर सकते हैं, हाँ शुरू आप किसी एक मकसद से कर सकते हैं, लेकिन मिलता आपको यहाँ पर सब कुछ है। क्या पैसे की फ्रीडम, क्या आपको घूमने फिरने का शौक है तो वो मिलेगा आपको, अच्छे घर मकान, अच्छी गाड़ियां, अच्छी शोहरत, रुतबा, इज्जत, प्यार, मान सम्मान,
अच्छा परिवार, सब कुछ आपको ये मोदी केयर इंडस्ट्री देती है। और फ्रेंड्स, ये तो अभी सिर्फ हमारा एक छोटा सा 6-7 साल का सफर है, अभी तो बहुत आगे जाना है, अभी तो बहुत आगे हमारी जनरेशन इस बिजनेस को बढ़ाएगी। पर बस ये है कि इसके लिए हमें करना क्या है, क्योंकि आगे मैं चाहूंगी मनीष सर आप लोगों को ज्यादा टाइम दें, वो बहुत लोगों की इंस्पिरेशन है। फ्रेंड्स, हमने जो किया ना उसमें हमने हमारे बेसिक्स को कभी नहीं छोड़ा। बेसिक्स इसमें क्या है कि डेमो प्लान और साथ में जिसको भी आप ज्वाइन करा रहे हो, जब वो आपका अच्छा कंज्यूमर बन जाए उसके बाद में उसको मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में जरूर से लेके आना है, ताकि उसका विजन स्ट्रांग हो, जैसे कि मेरा और मनीष जी का हुआ। विजन जब कोई बड़ी पिक्चर देखेगा तभी जाके उसका स्ट्रांग होगा। और उसके बाद हमारी अपलाइन जितेंद्र भैया, आभा भाभी ने हमेशा हमें सिखाया, उनका मैं शुक्रिया अदा करना बिल्कुल नहीं भूलूंगी। उनकी एक जो लाइन है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि एंजॉय व्हाट यू डू। जब आपने शुरू कर लिया तो अब आपको उसको खुशी के साथ करना है। मोदी केयर में यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ना, बहुत कम लोग नए होंगे जहां तक मुझे लगता है, फेसबुक व्यूअर्स और इस जूम मीटिंग में जितने लोग हैं, आप लोगों ने शुरू कर दिया है तो अब इसको खुशी के साथ करना है, क्योंकि खुशी के साथ किए हुए काम में बरकत होती है, तरक्की होती है और आप आगे बढ़ते हैं। एंजॉय व्हाट यू डू, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। और एक बार जब शुरू कर दिया तो अब तब तक करना है जब तक आप इसमें सफल नहीं हो जाएं, जब तक दुनिया को करके नहीं दिखा दें। जो लोग आपके मजाक बनाते हैं उनको जब तक करके नहीं दिखा दिया तब तक इस बिजनेस को छोड़ना नहीं है। हमें हमारी भी बहुत लोगों ने मजाक बनाई कि क्या बोलते हो आप लोग कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, जॉब छोड़ के, बिजनेस छोड़ के आप लोग फुल टाइम इस बिजनेस को दे रहे हो और 3-3 हजार रुपए के सामान हमसे लेने के लिए बात कर रहे हो। लॉयल्टी की जब बात होती है, 1000 बीवी की हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि आप सेल्फ यूजर बनो। लेकिन हमारा तो चेक ही स्टार्टिंग में इतना चेक भी नहीं बनता। लोगों के ये भी क्वेश्चन थे कि इतने रुपए का जितने का सामान लेते हैं उतने का तो चेक ही नहीं बनता। हाँ, हमें बेवकूफ लोग बोला करते थे, लेकिन जब तक हम हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स के सेल्फ यूजर नहीं बनेंगे, मालिक नहीं बनेंगे, तब तक हम आगे कैसे पहुंचेंगे। और तब भी जब इस बिजनेस को शुरू किया था तब भी 3000 रुपए के प्रोडक्ट से ही शुरू किया था। और आज भी मिनिमम रिक्वायरमेंट उतनी है। ये जरूर है कि मोदी केयर ने लग्जरी लाइफ दी है तो आज हम ज्यादा प्रोडक्ट यूज करने लग गए, लेकिन 3000 रुपए के उन्हीं प्रोडक्ट को यूज करने से आज भी लाखों रुपए पर मंथ के आने लगे। बेसिक वही था, यूजर बने और बनाए। बेसिक आपको भी आगे वही करना है। सेल्फ यूजर तो 100% बनना ही है, चाहे दुनिया बेवकूफ बोले, चाहे दुनिया जो भी करे, सेल्फ यूजर बनोगे तो ही कॉन्फिडेंट होगे, तो ही आप इस बिजनेस में ग्रो कर पाओगे। 100% सेल्फ यूजर बनना है और उसके बाद अपने लोगों को यूजर बनाना है। छोटा सा बात है कि अगर आप अपने 30 लोगों को भी कंज्यूमर बनाते हो ना, 1000 बीवी का अगर एक बंदा कर रहा है तो आप डायरेक्टर बन जाते हो और उनके भी कुछ कुछ चेक आते हैं, प्लस आपकी इनकम 4-5 हजार रुपए के आसपास आने लगती है। उसके बाद जब आपने अभी 30 यूजर बनाए, उसके बाद धीरे धीरे अब सिर्फ आपको अकेले को नहीं बनाना, पहले भी नहीं बनाना, आप 6 स्पॉन्सर्स के साथ में इसको स्टार्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद में आप अपने 30 यूजर्स से 100 यूजर्स पे जाइए, उनके थ्रू, उनमें से भी तो कुछ आपको ड्रीमर्स मिलेंगे, उनके थ्रू आपको 100 यूजर पे जाना है। जैसे ही 100 यूजर बनेंगे, कुछ 3-4 लोग 8-10 हजार की इनकम पर आ जाएंगे, आपकी इनकम 15-20 हजार के आसपास होने लगेगी। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपसे और आपकी टीम से बढ़ते बढ़ते जिस दिन भी ये यूजर 600 यूजर सिर्फ ऐसे ढूंढने हैं हमें, जो नहाते धोते हो, खाते पीते हो, जिनके कुछ सपने हो, जो एक आम सी जिंदगी जी रहे हो, कुछ उनसे स्पेशल नहीं करना, कुछ नहीं करवाना। और ऐसे अगर 600 यूजर्स को हम सही तरह से स्पॉन्सर करके एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में डालते हैं तो उस दिन से आपकी 2 लाख रुपए पर मंथ की इनकम स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये बेसिक्स आपको किसी भी स्टेज पे जाके, चाहे आप जीआरडी बन जाए, स्मैक मेंबर बन जाए, चाहे आज आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, आपको ये बेसिक नहीं छोड़ना है। इस बेसिक से हमेशा प्यार करना है। मैं आज भी अपने दूध वाले को, अपनी काम वाली बाई को, अपने मिलने जुलने वाले को, अपने ऑफिस में हर एक इंसान को प्रोडक्ट यूजर बनाती हूँ। लोग बोलते हैं आप लाखों रुपए पर मंथ कमाते हो, उसके बावजूद भी डेमो दिखाते हो, उसके बाद भी यूजर बनाते हो। मैं बोलती हूँ हाँ ये मेरा पैशन है, हाँ ये मेरा कर्म है, इसी से मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, इसी से मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसी से मेरे प्रोडक्ट्स के लिए फेथ, मेरा प्यार लोगों को दिखता है और मेरा भी बहुत ज्यादा मजबूत बनता है। फ्रेंड्स, अब आज मैं आपको ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन बस यही कहूंगी कि हाँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जो आपको फ्रीडम ऑफ टाइम देती है, फ्रीडम ऑफ मनी देती है, लग्जरी लाइफ देती है और घर से निकल के ही आप घर वालों के सपने पूरे कर पाओगे। इसलिए घर से बाहर निकलिए, अपने घर वालों के सपने पूरे करिए। एंजॉय व्हाट यू डू,
फिनिश व्हाट टू स्टार्ट। एक बहुत अच्छी सी लाइफ आप सभी लोगों का इंतजार कर रही है। हम भी आगे बढ़ेंगे, अभी हमारी जर्नी शुरू हुई है और आप लोग भी आगे बढ़ेंगे। जस्ट इसको स्टार्ट करिए, दिल से करिए। आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगी मेरे हस्बैंड मनीष त्रिपाठी जी को, जिनसे मैं खुद बहुत ज्यादा सीखती हूँ। फ्रेंड्स, मुझे कुछ नहीं आता था, मैं बिजनेस की एबीसीडी भी नहीं जानती थी, लेकिन एक तो ये मोदी केयर बिजनेस नहीं है, ये एक फैमिली है। और दूसरा जो कुछ भी मैंने सीखा है ना अपने हस्बैंड मनीष त्रिपाठी जी को देख के, उनके उनकी एनर्जी को देख के, उनके प्यार को देख के, उनके मोटिवेशन को देख के, और वो मोदी केयर को जिस तरह से प्यार करते हैं, जिस तरह से उसमें काम करते हैं ना, मुझे मोदी केयर के अलावा कुछ और करना भी नहीं आता। तो फ्रेंड्स, जिससे मैंने सब कुछ सीखा है, मैं चाहूंगी आप उनके एक एक वर्ड को ध्यान से सुने, सीखें। और आगे के लिए अब मैं इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करना चाहूंगी मनीष त्रिपाठी जी को। थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे से आज हम लोगों को बताया। और दोस्तों, मेरी इस बिजनेस के अंदर मैं सबको एक ही चीज बोलता हूँ और हमेशा बोलता हूँ और हमेशा बोलता रहूंगा। जैसे सनातन धर्म है, जैसे सच्चाई ये है कि रोज सुबह सूरज उगता है, वैसे ही सत्य ये है कि मोदी केयर के अंदर अगर आपको सफल होना है तो आपको आपका जोड़ीदार का होना बहुत जरूरी है। आखिरी विकेट के ऊपर तो क्रिकेट भी खिलाड़ी को नहीं खिलाता है, वो 9 विकेट हो जाते हैं। मैं हमेशा ये सोचता रहा 11वां तो कभी खेलता ही नहीं है, वो सिस्टम ही वही है, वो जोड़ी के साथ ही खेलेंगे। ऐसी हमारे बिजनेस के अंदर भी जोड़ी बहुत जरूरी है। वो जोड़ी आपकी माँ बेटी की भी हो सकती है, पति पत्नी की हो सकती है, भाई बहन की हो सकती है, बट जोड़ी बहुत जरूरी है। आप हिंदी सिनेमा को उठा के देख लीजिए, जब जब जोड़ियां बनी है सुपर हिट हुई है। अमिताभ बच्चन, रेखा, शाहरुख खान, काजोल, और जो अभी प्रेजेंट में कोई ना कोई जोड़ी चल रही होगी, वो जोड़ी की मूवी आते ही अपने आप उसके टिकट बिकने लग जाते हैं। ऐसे ही एक जोड़ी हम लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बड़े पर्दे पर, मोदी केयर के बड़े पर्दे पर अपनी खुद की जोड़ी को लेकर आना पड़ेगा। और अभी अचला ने बहुत अच्छी चीजें हम लोगों को बताई और बहुत अच्छा कोटेशन उन्होंने बताया कि जो आप चीज स्टार्ट करो, जो चीज आप शुरू करो, उसे खत्म जरूर करो, और जो करो उसे प्यार करो। अगर प्यार नहीं करते तो मत करिए, और अगर खत्म नहीं कर सकते तो शुरू मत करिए। अगर हमें सफल होना है तो हमें जो चीज हमने शुरू करी है उसको हमें खत्म करना होगा। तो दोस्तों, ये अभी अचला ने बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझाई है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा इस बिजनेस के अंदर हम सफल कैसे बन सकते हैं। ये मेरा एक आइडिया है, ये मेरा एक, हम जिस तरीके से गए वहां तक हम कैसे पहुंचे, वो मैं मेरी आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। और उसके बाद हम बात करेंगे फॉर्मूला 668 के ऊपर। तो मैं आप लोगों को एक पीपीटी की मदद से आपको कुछ चीजें समझाने का प्रयास करूंगा। ध्यान से समझिएगा, समझ में नहीं आए तो फेसबुक के लाइव को दोबारा से देख लीजिएगा। तो कैसे हम फर्श से अर्श तक पहुंचे, कैसे हम किराए के कमरे से खुद के मकान में पहुंचे, कैसे हम लोग इस बिजनेस के अंदर आने से पहले एक बजाज स्कूटर से जगुआर कार पे पहुंचे, कैसे हम लोग 72 लाख रुपए के कर्जे से आज एक बहुत अच्छी लाइफ को लीड कर रहे हैं, कैसे आज मैं और अचला इस बिजनेस की वजह से एक पैसिव इनकम को लीड कर रहे हैं। वो सारी चीज मैं आप लोगों को पीपीटी के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। मैं बताने का प्रयास करूंगा, सिखाने का प्रयास नहीं करूंगा, क्योंकि टीचर जो होता है वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। टीचर हमेशा बुरा लगता है, तो मैं टीचर नहीं बनूंगा। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा नहीं, समझाने का प्रयास करूंगा। सो निधि से बोलूंगा कि पीपीटी को चलाएं। सो ध्यान से इसको समझिएगा दोस्तों, कैसे चीजें बनती हैं, कैसे चीजों को हम आगे लेके जा सकते हैं, वो सारी चीज मैं आप लोगों के सामने बात करूंगा। और इस पीपीटी के अंदर आप लोगों को दिख रहा होगा बिलीफ सिस्टम। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। संसार के अंदर कोई भी रिश्ता हो, कोई भी व्यापार हो, कोई भी दोस्ती हो, वो एक ही चीज के ऊपर चलता है, दैट इज बिलीफ। अगर हम नहीं करेंगे, अगर हमें हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं रहेगा, विश्वास नहीं रहेगा, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। बिलीव करना पड़ेगा कि मैं इस धरती पर अगर आया हूं या आई हूं तो मेरा कोई मकसद है। मुझे बिलीव करना पड़ेगा कि जिस काम को मैं कर रहा हूं वो काम सत्य प्रतिशत सही है। मुझे बिलीव करना पड़ेगा कि जिन लोगों ने मेरे को सिस्टम में डाला है, या जो लोग मेरे को इस बिजनेस के अंदर लाए हैं, वो लोग पैसा कमा रहे हैं, ये अपने सपनों की जिंदगी को जी रहे हैं। ये बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ, मैं भी मेरे सपने पूरे कर सकता हूं या कर सकती हूँ। ये बिलीव करना पड़ेगा कि मैं इस बिजनेस के अंदर आगे कई सारे हजारों लोगों को सफल बना सकता हूँ। ये बिलीफ एक ऐसी चीज है दोस्तों, मैं कर सकता हूं, आपका आधा काम हो जाता है। मैं नहीं कर सकता हूं, आपका 99% काम खराब हो जाता है। तो बिलीफ आपको क्रिएट करना पड़ेगा, और बिलीफ सिस्टम की हम बात करेंगे। बिलीफ सिस्टम्स एंड हाउ दे शेप योर लाइफ।
हाउ आई बिकम जीआरडी, इसकी मैं आप लोगों के साथ कहानी की बात करूंगा। हमारा बिलीफ कैसे बनता है, हमारा बिलीफ हमसे बनता है, हमारे बिलीफ को कोई और नहीं क्रिएट कर सकता है। एक पत्थर की मूर्ति के अंदर जब हमारा विश्वास मजबूत हो जाता है कि यार इसके अंदर भगवान है, हम इसके सामने अपना सर झुकाएंगे, हम इनसे कुछ मांगेंगे तो वो मन्नत हमारी पूरी होएगी। वो बिलीफ है आपका उस चीज के प्रति, बट एक्शन आपको करना पड़ता है। तो हमारा बिलीफ कैसे क्रिएट होता है, हमारा बिलीफ कैसे स्ट्रांग होता है, उसके कुछ इनपुट्स हैं दोस्तों। उसकी कोई चीजें हैं जिनको आपको डालनी पड़ेगी। घर के अंदर चाय कैसे बनती है, मगर चाय अच्छी जब बनेगी जब उसके अंदर बहुत सारी चीजें डलेंगी। तो बिलीव कैसे क्रिएट होएगा उसकी हम बात करते हैं। पहली चीज एसोसिएशन। एसोसिएशन को हम बोलते हैं दोस्तों संगत। जैसी संगत वैसी रंगत, और जैसी रंगत वैसी संगत। आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हो, आप किन लोगों के साथ आपकी लाइफ को आगे लीड करना चाहते हो, आपकी एसोसिएशन कैसे लोगों के साथ है। सो दोस्तों, मोदी केयर में अगर आपको सफल होना है तो आपको पॉजिटिव लोगों के साथ एसोसिएटेड रहना पड़ेगा, पॉजिटिव लोगों के साथ आपको उठना बैठना पड़ेगा। आपकी एसोसिएशन आपकी ग्रोइंग बर्निंग अपलाइन के साथ होनी चाहिए। जो अपलाइन आपको फील्ड में दिखती हो, जो अपलाइन अपने टाइटल चेंज करती हो, जो अपलाइन सिस्टम के साथ काम करती हो, जो अपलाइन हमेशा नेटवर्क के अंदर भलाई की बात करती हो, ऐसी अपलाइन की एसोसिएशन के अंदर आपको रहना पड़ेगा। आपको एसोसिएशन रखनी पड़ेगी मोदी केयर के सिस्टम की, SPBM की, सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर। आपको एसोसिएशन रखनी पड़ेगी अच्छी बुक्स की, अच्छी टेप्स की। आपको यूट्यूब के ऊपर इतने चीजें आपको कंटेंट दिखता है, आपको डिसाइड करना है, चॉइस आपकी है कि आपको कौन सा कंटेंट देखना है या कौन सा कंटेंट सुनना है। अच्छे लोगों की कहानियां पढ़नी है या आपको ऐसे ही टाइम पास करना है। तो वो एसोसिएशन आपको बिलीफ डेवलप करने में मदद करेगी, क्योंकि बिलीव ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर गए या मॉल के अंदर गए जहां से हम खरीद के लेकर आ गए। हमारी संगत जिन लोगों के साथ रहती है, हमारी संगत कैसी पुस्तकों के साथ रहती है, हमारी संगत कैसी अपलाइन के साथ रहती है, हमारी संगत पॉजिटिव लोगों के साथ है या नहीं है। अगर हमारी टीम के अंदर कोई नेगेटिव लोग हैं जहां पर हम जाते हैं और हमें लगता है कि अरे यार ये नेगेटिव बात करता है, तो भी हमारा बिलीव डाउन होता है। तो बिलीफ आपका एसोसिएशन के साथ क्रिएट होता है। दूसरी चीज, आपको लाइफ के अंदर आपका विश्वास या बिलीफ जो आपका क्रिएट होता है वो होता है एक्सपीरियंस के साथ। मैंने एक सफेद कलर की चीज को खाया और मेरे को वो नमकीन टाइप लगा, नमक टाइप लगा, तो वो मेरा एक्सपीरियंस हो गया कि ये पाउडर जैसा जो है सफेद, ये नमक है। और वही दानेदार मैंने सफेद कलर की कोई चीज खाई तो मेरे को वो मीठा मीठा लगा। अब मेरा बिलीफ क्रिएट हो गया है कि दानेदार चीज अगर मैं खाता हूँ, सफेद वाली तो शक्कर है, और बिल्कुल बारीक पाउडर जैसी खा रहा हूँ तो नमक है। तो जब मैं तजुर्बा लेकर किसी चीज को देखता हूँ या छूता हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस उस चीज के ऊपर काम करता है। मेरा बिलीफ क्रिएट होता है तजुर्बों के साथ। और तजुर्बा कभी भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, तजुर्बा आपको कोई ना कोई लेसन देकर जाता है। जब आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा, एक्सपीरियंस का किस चीज से होएगा, जब आप कोई एक्शन का काम करोगे। अगर एक्शन नहीं है तो तजुर्बा कभी भी आपको नहीं आएगा। आप आपके घर से बाहर नहीं जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि बाहर मार्केट में 47 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, मगर जब आप आपके कमरे के बाहर जाते हैं, रोड पर जाते हैं, तो आपको जब गर्मी लगेगी तो आपको एक तपन महसूस होगी, और वो आपका एक्सपीरियंस है। आप घर में बैठे हुए कई सारे लोगों को बोल सकते हो कि भाई बाहर अभी मत निकलना, बहुत तेज गर्मी हो रही है। वो आपका एक्शन के साथ आपका एक्सपीरियंस आता है। मोदी केयर के अंदर खाली बिलीफ ये है कि मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा, तो वो पहुंच जाने के पीछे आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और एक्शन करते समय कभी आपको खट्टा कभी मीठा तजुर्बा होगा, बट हर तजुर्बा आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। और जब आप सीखोगे कोई भी चीज को तो आपका बिलीफ 100% बढ़ेगा। थर्ड जो चीज है, इंटरप्रिटेशन। दोस्तों, इसको बोलते हैं व्याख्या करना। अगर मैं टीवी के अंदर किसी एक्टर या एक्ट्रेस को देख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं कहूंगा इसी से ही सबसे ज्यादा बिलीव बढ़ता है, या इसी से हमारा एक्शन के अंदर सबसे मजबूत काम यही है। अगर कोई टीवी के ऊपर हम कोई मूवी देख रहे हैं और एक्टर या एक्ट्रेसेस उसके ऊपर कोई काम कर रहे हैं, तो उनको कभी नरेशन दिया गया होगा, कभी उन्होंने उसकी पढ़ाई उनको सुना होगा, और वो टीवी पर आकर उसका पूरा का पूरा उसके अंदर जान फूंक कर उसकी एक्टिंग करते हैं। व्याख्या करना। आज मोदी केयर के अंदर हमने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं, बहुत सारे डेमोज हमें आते हैं,
बहुत सारी चीजों को हम पता है, हमें प्लान के बारे में जानकारी है, हमें कई सारी सक्सेस स्टोरी हमारे जहन के अंदर पड़ी हुई है, मगर जब तक हम उसकी व्याख्या नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों के साथ बैठकर उसकी बात नहीं करेंगे, तब तक हमारा बिलीफ क्रिएट नहीं होगा। कोई चीज अगर मेरे माइंड में, मैं अक्सर कहता हूं, नॉलेज जो है, नॉलेज आपको एक जगह तक पहुंचा सकती है, मगर बहुत ऊंचाइयों पर अगर आपको जाना है तो नॉलेज को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। डॉक्टर के पास बहुत नॉलेज है, डॉक्टर ने बहुत किताबें पढ़ी है, किसी भी डॉक्टर साहब ने बहुत सारी जानकारी ली है, उन्होंने बहुत सारी थियोरेटिकल किताबें पढ़कर वहां तक पहुंच गए, उनको डिग्री भी मिल गई, मतलब एक ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, उनको डॉक्टर की डिग्री मिल गई, नाम के आगे डॉक्टर लग गया। मगर उस ज्ञान को, उस नॉलेज को जब तक वो अपने पेशेंट्स के साथ साझा नहीं करेंगे, जब तक वो उस नॉलेज को अपने लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे, तब तक उनको बहुत बड़ी ऊंचाई कभी भी नहीं मिलेगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप मोदी केयर के अंदर जब तक अपनी चीजों की व्याख्या करने में एक्सपर्ट नहीं होगे, ये भी एक्शन का पार्ट है, तब तक आपका बिलीफ नहीं बढ़ेगा। तो किसी भी व्यक्ति को आप कुछ बताते हो तो वहां से भी आपको बात होती है, संवाद होता है। संवाद होता है जब जब हम घर से निकल के संवाद करते हैं, डेमो दिखाते हैं, प्लान बताते हैं, सक्सेस स्टोरीज बताते हैं, तो जाकर मामला हमारा कहीं चीज बैठता है। और देखिए दोस्तों, आज की तारीख के अंदर अगर हम बात करें, आज की तारीख में अगर हम बात करें तो आप इस गैजेट को जरूर देखिएगा दोस्तों। ये भारत सरकार का द गैजेट ऑफ इंडिया है, भारत का राजपत्र है दोस्तों। ये थोड़ा दिमाग पर जोर डालो दोस्तों, इसको जूम कर लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस आज के टाइम पर, आज के टाइम पर जिस समय पर हम बैठे हुए हैं, ये वो समय नहीं है जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को सरकार एक अलग नजर से देखती हो। दोस्तों, भारत के अंदर भारत सरकार की चवन्नी चलती है। आज भारत सरकार आपके और हमारे लिए बहुत सारी चीजों को डेवलप कर रहा है सरकारी कागजों के ऊपर। इस कागज के अंदर लिख रहा है विक्रय सेल के बारे में, विक्रय इंडस्ट्री के बारे में, डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री के अंदर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कौन से लोग इसके अंदर सक्रिय रहने चाहिए, इसके अंदर कमीशन कैसे आता है। और दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले, ये 2023 का लेटर है, इसको आप जरूर देखिए। जब भारत सरकार इसको लीगलाइज करने जा रही है तो सोच के देखिए हमारा भविष्य क्या होने जा रहा है। बट ये बिलीव आपको होना चाहिए, ये सब सारी चीजें साइमल्टेनियसली साथ में चल रही हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले कई सारे बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े स्टेजेस के ऊपर डायरेक्ट सेलिंग की पैरवी करते हुए आप लोगों ने सुना होगा, कई सारे वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे। इट मींस इस इंडस्ट्री ने वो कमाल करना शुरू कर दिया है जिस कमाल की इस इंडस्ट्री को जरूरत है। आज से 20-22 साल पहले, 28 साल पहले जब मोदी केयर ने इस इंडस्ट्री की शुरुआत करी थी भारत के अंदर, तब सिर्फ समीर मोदी सर को बिलीव था, और जो चुनिंदा लोग उस समय मोदी केयर के अंदर समीर मोदी सर के साथ जुड़े थे, सुरेखा दीदी हो गए, कई सारी सीनियर लीडरशिप होगी, तब उनको बिलीव था कुछ होगा। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मोदी केयर की अगर मैं बात करूं तो ये एक आम के पेड़ की तरह है। इसको बीज लगाओ, इसकी सेवा करो, इसमें पानी डालो, इसको दीमक से बचाओ, फंगीसाइड से बचाओ, इसके अंदर टाइम टू टाइम इसकी खिलाई पिलाई करते रहो इस पेड़ की। जब ये आम देना शुरू करेगा तो निरंतर आम आएंगे। ये विजन है। उस समय समीर मोदी सर ने इस इंडस्ट्री के ऊपर बिलीव करा, सुरेखा दीदी ने इस इंडस्ट्री पे बिलीव करा, मोदी केयर पे बिलीव करा। आज रिजल्ट्स अनलिमिटेड, अनफोल्ड परतों के अंदर रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो दोस्तों, ये आपको हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि अभी तो ये शुरुआत है। 22 साल, 23 साल, 25 साल, 28 साल, 30 साल में कोई इंडस्ट्री कभी डेवलप नहीं होती है। एक एज डेवलप होती है, एक ईरा डेवलप होता है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। 2023 में तो ये लेटर गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज हुआ है, अभी तो बहुत सारी चीजें आने वाली हैं और इस साल बहुत बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं। सो दोस्तों, अब कुछ बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, जो आपके बिलीफ को और बड़ा बनाने में मदद करेगी, आपके विश्वास को और बड़ा दृढ़ करने में मदद करेगी। दोस्तों, ये ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग एस्टेब्लिश मार्केट की रिपोर्ट्स मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूं। मार्केट की जो साइज है एक्सपेक्टेड 2027 के अंदर 1125.52 बिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड के अंदर होने वाली है। 1125.52 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री होने वाली है। और एशिया पैसिफिक जो है, जिस प्रांत में आप और हम लोग रहते हैं, वो उस इंडस्ट्री का, इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मार्केट होने जा रहा है। आपके और हमारे लिए कितनी बड़ी बात है, विश्वास आपको और हमें करना पड़ेगा। जिस जोन में हम रहते हैं, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जोन है जहां पर इस इंडस्ट्री के अंदर धमाका होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों टॉप प्लेयर्स की। यूनाइटेड स्टेट्स जो कि डेवलप्ड कंट्री है, और ये जितनी भी
कंट्रीज आपको इसके अंदर दिखने जा रही हैं, ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, स्टिल वी आर डेवलपिंग कंट्री। और मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, जो चीज डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर आती है, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर वो 10-20 साल के बाद आती हैं, और बहुत पुअर कंट्रीज के अंदर वो 30-40 साल के बाद पहुंचती हैं। थैंक गॉड हम एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर है, और बहुत जल्द हम डेवलप्ड कंट्री के श्रेणी के अंदर आने वाले हैं। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 20% व्यापार पूरे वर्ल्ड का यूनाइटेड स्टेट्स में होता है, 13% चाइना में, कोरिया में 10, जर्मनी में 10, जापान में 9, ब्राजील, मलेशिया, मैक्सिको, फ्रांस, ताइवान 5, 3, 3, 3, 2, और अदर्स के अंदर 22% होता है। दोस्तों, अभी हिंदुस्तान का तो टॉप 10 ग्लोबल मार्केट्स के अंदर नाम तक भी नहीं है। और इस इंडस्ट्री के अंदर, जिस इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, मोदी केयर की बात कर रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, इस इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे बड़ा रॉ मटेरियल होता है, जो सबसे बड़ी इस बिजनेस के अंदर कच्चा माल जो होता है, वो लोग होते हैं दोस्तों। और आप और हम एक ऐसे देश के अंदर है जो पूरे संसार के अंदर सबसे नंबर 1 पर है आबादी के अंदर, और ये बिजनेस धीरे धीरे चाल पकड़ता है। ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 वाली मैथमेटिकल गणित पे चलता है। ये 1, 2, 3, 4 पे नहीं चलता है। धीरे धीरे ये इंडस्ट्री हिंदुस्तान के अंदर डेवलप हो रही है। कई सारे किस्से कहानियां इस इंडस्ट्री के अंदर आप लोगों को टीवी पर, फेसबुक पर, आपको यूट्यूब के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब ये इंडस्ट्री की करवट बदलने वाली है, और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, आने वाले कुछ समय के अंदर हम टॉप 10 कंट्रीज के अंदर शामिल होने वाले हैं। इस चीज का बिलीफ आपको रखना पड़ेगा, और जब ये इंडस्ट्री हमारे देश में बढ़ेगी, हम लोग भी बढ़ेंगे। अभी उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और डायरेक्ट सेलिंग की अगर हम बात करें, यूएस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर दोस्तों आप देख रहे होंगे 2019 के अंदर मात्र $35.96 मिलियन इंडस्ट्री थी, और 2020 के अंदर ये $37.8 मिलियन हो गई है। और 2028 तक अगर हम प्रोजेक्टेशन डालेंगे तो ये कई गुना, ये 5% की दर से भी बढ़ती हुई जाएगी। तो ये कहां तक इंडस्ट्री पहुंचेगी, ये बिलीफ आपको रखना पड़ेगा कि जब कोई समुद्र के अंदर जहाज अगर अपना स्टेशन छोड़ चुका है तो वो दूसरी जगह तक जरूर पहुंचेगा। आपको आपका माइंड नहीं लगाना, कूद के नहीं जाना है, आपको जहाज में रहना है, जहाज पहुंचेगा तो आप भी पहुंच जाओगे। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे देश की स्थिति डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या है। चूंकि इस इंडस्ट्री का अभी तक ज्यादा सरकारी प्रचार प्रसार नहीं है, अब शुरू हुआ है, इसलिए कई सारे लोगों को पता नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर 2019-20 की अगर मैं बात करूं, 16,776 करोड़ रुपए का धंधा 2019-20 के अंदर हुआ था दोस्तों। और 2020-21 अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम बात कर रहे हैं कि 18,067 करोड़ रुपया का धंधा हिंदुस्तान के अंदर हुआ है। और 21 और 22 की अगर हम बात करें तो 19,020 करोड़ का ये धंधा हो चुका है। एस्टिमेशन ये चल रहा है कि 2025 के अंदर इस इंडस्ट्री का 24,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन हिंदुस्तान में रहेगी। बट मेरे को ये देखते हुए नहीं लग रहा कि ये 24,000 रहेगा, ये मुझे देखते हुए लग रहा है 50,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री 2025 के अंदर हो जाएगी। जिस हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अपने रिजल्ट्स दे रहा है, जिस हिसाब से ये युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खेप बन चुका है जहां पर व्यापार कर सकते हैं, महिलाओं के लिए एक बहुत सबसे सेफेस्ट जगह, और मोदी केयर को पिछले कई साल से सेफेस्ट प्लेस ऑफ वर्क फॉर वुमेन्स का अवार्ड दिया गया है। इस इंडस्ट्री का क्या भविष्य है, ये आपको इसको विश्वास रखना पड़ेगा, बिलीफ रखना पड़ेगा, क्योंकि जब सब चीजें आपके माइंड के अंदर रहेंगी, ये सब चीजें जब आपके दिमाग के अंदर घूमती रहेंगी, तभी आप इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ आगे कमाल कर सकते हो। मुझे लगता है कि मेरा क्रिकेट के अंदर भविष्य बन सकता है, मुझे लगता है कि मेरे को क्रिकेट के अंदर खेलना चाहिए, बट मैं उस समय उस क्रिकेट की आने वाली समय की ग्राफ भी देखूंगा। वो विश्वास मुझे होगा कि अरे यहाँ पर एक शुभमन गिल भी वहां पहुंच गया, एक रिंकू सिंह भी वहां पर पहुंच गया, इतने सारे प्लेयर्स इस जगह से निकल के वहां पहुंच गए, तो मैं मेरा समय लगा सकता हूँ। ये सब रिजल्ट आने के पहले वो बिलीफ काम करता है। आप कुछ बन जाओगे, उसके बाद आप वहां पर शुभमन गिल की तरह पहुंचोगे तो नहीं होगा। पहले आपको बल्ला उठाना पड़ेगा इस विश्वास के साथ कि यार वो पहुंच गया तो मैं भी पहुंच गया। आज इस इंडस्ट्री के अंदर, मोदी केयर के अंदर, सुरेखा दीदी टॉप पायदान पर है। 1.25 करोड़ रुपया महीने का अगर वो लेडी कमा रही है यहाँ से, तो इस इंडस्ट्री के अंदर वो बिलीफ आपको लेकर आना पड़ेगा। और जिस तरह से इंडस्ट्री चल रही है दोस्तों, 28 साल पहले 1998 30 मार्च को इस इंडस्ट्री का हिंदुस्तान के अंदर वॉल्यूम कुल मिला के लाख रुपए होगा, जो आज की तारीख के अंदर हम बात कर रहे हैं 25,000 करोड़ रुपए की। किस हिसाब से इंडस्ट्री बढ़ रही है, बिलीफ आपको रखना पड़ेगा। फ्यूचर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, फ्यूचर इज टू मच ब्राइट फॉर दोज हु आर विलिंग टू वर्क
विद इन द सिस्टम। दोस्तों भविष्य उन्हीं लोगों का ब्राइट होता है, उन्हीं लोगों को सफलताएं मिलती हैं जो सिस्टम के साथ, सिस्टम के अंदर रहकर काम करते हैं। और सिस्टम क्या है दोस्तों, हम उसकी बात करते हैं। सिस्टम, ये आप देख रहे होंगे बहुत सारे गियर्स लग रहे हैं, बहुत सारे पुलिस लग रही हैं, और एक गियर के साथ दूसरा गियर, दूसरे के साथ तीसरा चल रहा है। इन गियर्स के अंदर अपने आप को मान के चलिए, ये एक मोदी केयर का सक्सेस सिस्टम है, जिसके अंदर मोदी केयर भी अपना काम कर रहा है, आपकी अप्लायंस भी आपका काम कर रहे हैं, आपका एसपीबीएम भी आपका काम कर रहा है, आपका नेटवर्क भी काम कर रहा है, आपका बिलीफ लेवल भी काम कर रहा है, आपका एसोसिएशन भी काम कर रही है, आपका एक्शन भी काम कर रहा है। इस सक्सेस सिस्टम के अंदर हमें अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। और 3 तरीके हैं जिससे हम आजादी पा सकते हैं। आजादी शब्द यहाँ पर है, फ्रीडम का मतलब है आजादी हमारे यहाँ पे, क्योंकि समीर मोदी सर कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है। मनीष, तेरे पास जरूर 850-900 प्रोडक्ट है, बट मेरे पास एक ही प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट है दो मेरे लिए आजादी। मैं हर उस हिंदुस्तानी को आजादी देना चाहता हूँ, आर्थिक आजादी, जो अभी आर्थिक गुलामी के अंदर है। और उस आजादी को पाने के लिए 3 काम करने। सेल्फ यूज, आप व्यापार कर रहे हो, यहाँ पर मोदी केयर के अंदर प्रोडक्ट्स का बिजनेस है। हम यहाँ पर कोई क्रिप्टो में, या हम यहाँ पर कोई चिट फंड के अंदर, या हम यहाँ पर बकरी में, गद्दे में धंधा नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के अंदर व्यापार कर रहे हैं, जो रोजमर्रा के प्रोडक्ट है, जो सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक काम में आने वाली प्रोडक्ट्स हैं। इन प्रोडक्ट्स को हमें पहले खुद को यूज करना पड़ेगा। 100% सेल्फ यूज की आदत बनाइए। हर वो प्रोडक्ट जो मोदी केयर में आता है उसको अपने आप यूज करिए, ताकि आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा। एक्सपीरियंस अच्छा होगा, तजुर्बा आएगा, तो उसको आप शेयर करोगे। बिना शेयर करे आप रहोगे नहीं। तो चर्चा और खर्चा ही हम लोग करते हैं। अच्छा लगेगा तो भी हम चर्चा करेंगे, बुरा लगेगा तो भी चर्चा करेंगे। और नो डाउट मोदी केयर के अंदर इतनी सारी चीजें हैं, इतना सारा अच्छा कंज्यूमर प्लान है कि कोई भी प्रोडक्ट व्यक्ति यहाँ पे खरीदता है और सिस्टम के अंदर अगर रहता है, तो उसको प्रोडक्ट 50% तक का पड़ सकता है सिस्टम में रहने पर। तो वो उसको शेयर भी करेगा, और जब वो व्यक्ति उस मोदी केयर के प्रोडक्ट को शेयर करेगा, तो लोगों को स्पॉन्सर भी करेगा, मोदी केयर के अंदर स्पॉन्सरिंग करेगा। और स्पॉन्सरिंग कोई एक बड़ा शब्द नहीं है दोस्तों, फेसबुक भी करता है। जब आप फेसबुक पर जाते हो तो आपका साइन अप मांगता है, आपका लॉगिन मांगता है, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, गूगल हो, कुछ भी हो, आपको वहां पर स्पॉन्सर, स्वयं को स्पॉन्सर करना पड़ता है। आप किसी को स्पॉन्सर नहीं करते, बट मोदी केयर के अंदर आप यहाँ पे किसी भी ग्राहक को स्पॉन्सर कर सकते हो, और उस ग्राहक के प्रोडक्ट वापरने से आपको कुछ पैसा यहाँ पर आ सकता है। तो 3 स्टेप्स टू आजादी है। और कुछ काम आपको यहाँ पर करने, मेमोरी जॉगर बनाना है, जिसके अंदर आपको मिनिमम 180 नाम लिखने। 180 नाम आपको उस मेमोरी जॉगर में लिखने। 180 एक टेक्निकल फिगर है, मान के चलिए आप, क्योंकि हमारा ये मानना है कि 10 लोगों के अंदर, 10 लोगों से पास हम जाते हैं, तो करीब करीब 2 लोग हमारे साथ कंज्यूमर बन जाते हैं। अब हम लिस्ट ही अगर 2-3 लोगों की बनाते हैं, तो हम लोगों को रिजल्ट कुछ नहीं आता, और वो हमारा काम नहीं चलता। यहाँ पर आप बिना किसी को डाउट करे, बिना किसी के ऊपर शंका करे, अमीर है, गरीब है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, ये बीमार है, स्वस्थ है, हर किसी व्यक्ति की, किसी को बिना प्रीजज करे आप अपने लोगों के नाम लिखिए मेमोरी जॉगर में। अपना डेमो किट बनाइए। मोदी केयर इतना अच्छा डेमो किट आपके लिए लेकर आ चुका है, उसको आप परचेज करिए, और उसके अंदर अपने मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को रखिए। वही आपकी फैक्ट्री है, वही आपका एम्प्लॉय है, वही आपका बॉस है, वही आपका सब कुछ है, क्योंकि जिसका होगा डेमो किट, उसकी होगी पिक्चर हिट। अगर आपको आपकी मूवी हिट करनी है मोदी केयर के अंदर, तो डेमो किट रखिए। डेमो किट के अंदर कई सारे प्रोडक्ट्स का डेमोस्ट्रेशन रहना चाहिए। ये नहीं घिसे पिटे 2-3 प्रोडक्ट आपके पास, किसी भी फैमिली में जाए तो आपको दिखाने के लिए, प्रोडक्ट का डेमो दिखाने के लिए आपके पास 12 से 15 प्रोडक्ट का डेमो आपके पास होना चाहिए। उस डेमो किट को, उसकी इज्जत करिए, ये नहीं कहीं पे भी पटक दीजिए, उसको तरीके से रखिए। उसके अंदर आपका पानी की बोतल रहनी चाहिए, कपड़ा रहना चाहिए, पिन रहनी चाहिए, किसी चीज को पंचर करने के लिए प्लायर उसके अंदर रहना चाहिए, उसके अंदर कांच रहना चाहिए, उसमें एवरीथिंग। ये नहीं आप किसी के घर जा रहे हो तो उससे सारे सामान मांग रहे हो, तो उसको लगेगा कि मुझे भी कहीं जाऊंगा तो मेरे को भी लोगों से ऐसे ऐसे सामान मांगने पड़ेंगे जो मैं नहीं करता। आपके पास हमेशा कनेक्ट मैगजीन रहनी चाहिए। मोदी केयर की कनेक्ट मैगजीन, कनेक्ट मतलब आपको कनेक्ट करेगी, वो आपके प्रोस्पेक्ट से आपको, और आपके प्रोस्पेक्ट को आपके अपलाइन से, आपके प्रोस्पेक्ट को आपके मोदी केयर से। इसके अंदर कई सारी सक्सेस स्टोरीज रहती हैं, इसके अंदर कई सारे लोगों के नाम आते हैं, इसमें कई सारे प्रोफेशन के लोग रहते हैं। कोई टीचर है तो टीचर की भी कहानी है उसके अंदर, कोई इंजीनियर है तो उसके इंजीनियर की भी कहानी मिलेगी, कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन की भी मिलेगी, हर तरह के व्यक्ति की, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की भी मिलेगी। अब आप लोगों को दिखाओगे नहीं तो लोग मानेंगे कैसे, बिलीव कैसे करेंगे? तो कनेक्ट
मैगजीन आपके पास रहना चाहिए, प्रोडक्ट किट आपके पास 100 पीवी का हमेशा रहना चाहिए, 100% कन्विक्शन रहना चाहिए, श्रद्धा रहनी चाहिए, विश्वास रहना चाहिए आपको मोदी केयर के प्रति, आपके काम के प्रति। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपका स्ट्रॉन्ग ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए आपके अपलाइन के प्रति, क्योंकि आपकी अपलाइन ने आपको इस बिजनेस के अंदर लेकर आए, आपकी अपलाइन ने आपको समझाया, तब आप मोदी केयर के अंदर आए। अपलाइन खराब और अच्छी नहीं होती है, अपलाइन अपलाइन होती है। माता पिता बुरे अच्छे नहीं होते, माता पिता होते हैं। सेम मोदी केयर के अंदर जो आपकी अपलाइन है, अपलाइन माता पिता जिसने जन्म दिया है, तो मोदी केयर के अंदर आपको आपके अपलाइन ने जन्म दिया है, तो उनके प्रति अपना ग्रेटिट्यूड, थैंकिंग एटीट्यूड हमेशा रखिए। जो वो कर रहे हैं उसके लिए भी धन्यवाद दीजिए, जो नहीं कर रहे हैं उसके लिए भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आपको उन्होंने मोदी केयर के सिस्टम के साथ प्लग कर दिया है, आपको एक ऐसी जगह पे लेकर आ गए जहां पर आपके सपने पूरे हो सकते हैं। तो अपनी अपलाइन के प्रति रेस्पेक्ट बनाए रखें, उनको हमेशा अच्छी नजरों से देखें, उनके लिए हल्के शब्दों का प्रयोग कभी ना करें। और सफलता का सिर्फ एक ही राज है, एक्शन, डेमो 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 किट से जितने आप डेमो दिखाएंगे उतना आपका काम होगा। सो यहाँ पर आप अपने लोगों के लिए एक सिस्टम क्रिएट करिए। जब आप ये सब कुछ कर जाते हैं तो लोगों के लिए भी आपको एक सिस्टम क्रिएट करना, क्योंकि यहाँ पर आप जॉब नहीं कर रहे हो, 9 से 5 का धंधा जॉब नहीं कर रहे हो कि 5 बजे बाद आग लगे बस्ती में अपन रहे मस्ती में। दोस्तों आप व्यापार कर रहे हो, व्यापार के अंदर लोगों के साथ आपका काम होगा, टीम टुगेदर एवरीबडी अचीव्स मोर। आपको यहाँ पर आपके लोगों के लिए एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। लोगों के लिए क्या सिस्टम क्रिएट करना है? आपके लोगों के लिए वीक में एक मीटिंग बहुत जरूरी है। पूरे ग्लोबली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का रूल है, हर सैटरडे को ओपन मीटिंग करनी चाहिए। आपके शहर में नहीं हो रही है, आप शुरू करिए। वीक में आपके नेटवर्क की एक मीटिंग होनी चाहिए जहां पर बिजनेस प्लान, प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन, कार्डिनल रूल्स, मोदी केयर की पॉलिसीज, आपके नए लोगों का रिकॉग्निशन, 7% वाले का, 10% वाले का, सबका रिकॉग्निशन शुरू करिए। क्योंकि बड़े काम की शुरुआत बड़ी बड़ी शुरुआत से नहीं होती है, बड़े काम की शुरुआत भी छोटे काम से हो सकती है। वीकली मीटिंग आपकी रहनी चाहिए। प्रोडक्ट ट्रेनिंग, क्योंकि हम एक ऐसे व्यापार के अंदर है दोस्तों जहां उत्पाद है और उत्पादों की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। साबुन की ट्रेनिंग की मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ेगी हम लोगों को कभी भी, क्योंकि साबुन हमारे माता पिता ने बताया कैसे उससे नहाना धोना है। पेस्ट की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट हमारे पास कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, हमारे पास सप्लीमेंट्स है, उन प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। किस व्यक्ति को क्या देना है, सुरेखा दीदी सिखाती है, जब भी मुंह खोलो सामने वाले के फायदे की बात बोलो। तो आपको पता रहना चाहिए कि इसको हम कौन सा सॉल्यूशन दे सकते हैं। आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनिए, प्रॉब्लम्स लोग अपने आप बताना आपको शुरू कर देंगे। सो प्रोडक्ट ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। महीने के अंदर कम से कम एक बड़ा सेमिनार होना बहुत जरूरी है दोस्तों। एक बड़े सेमिनार के अंदर अपने लोगों को बिठाना बहुत जरूरी है। एक बड़े इवेंट के अंदर जो आपके शहर में हो रहा है बहुत अच्छी बात है, अगर आपके 200-250 किलोमीटर के दायरे में भी हो रहा है उन लोगों को वहां दिखाइए, क्योंकि बड़ी पिक्चर देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। हर व्यक्ति मोदी केयर के अंदर जितने भी सफल व्यक्ति आप देखते हैं, चाहे वो आपकी अपलाइन हो चाहे आपके नेटवर्क में कोई हो, वो किसी एक बड़े सेमिनार की पैदाइश है। छोटे इवेंट्स के अंदर उसका बिलीफ रहता है, हाँ मैं करूंगा करूंगा, बट बड़े इवेंट के अंदर जाकर उसकी नजरें, उसका माइंड सेट रहता है कि भाई मैं इसकी स्टोरी से इंस्पायर हो गया और वो एक्शन करने लग जाता है। लोग मोदी केयर के अंदर यहाँ शुरू में जब आते हैं उनको लगता है ये भाग्य बनाने की कोई एक्टिविटी है कि मेरी किस्मत चमक जाएगी। दोस्तों जब बड़े इवेंट में जाते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर मेरे को एक्शन भी करना पड़ेगा और मेरे को इस जैसा बनना है, तो उसको कोई ना कोई बात वहां पर समझ में आ जाती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं फॉर्मूला 668 की। ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, अचला ने आपको जो बताई है, ये आपको इस बिजनेस के अंदर बहुत मदद करेंगी, बहुत अपील करेंगी आपको डेवलप करने के लिए। और वो सब चीजें जो आपको खुद भी करनी है और आपके नेटवर्क में भी आपको लेकर जानी। अब बात करते हैं दोस्तों, अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले एक फॉर्मूला क्रिएट करा है, फॉर्मूला 668। दोस्तों आप यहाँ पर दो जानवर देख रहे हो, कछुआ भी देख रहे हो, खरगोश भी देख रहे हो। चॉइस आपकी है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, हंसना मुस्कुराना भी आपकी चॉइस है, सड़ा मुंह रोतड़ा मुंह लेकर बैठे रहो ये भी आपकी चॉइस है। आप अच्छे स्वास्थ्य रखो ये भी आपकी चॉइस है, आप बुरा स्वास्थ्य रखो ये भी आपकी चॉइस है। तो यह इस मोदी केयर के अंदर आपके पास दोनों चॉइस है। आप बहुत तेजी के साथ सिस्टम को डेवलप करिए, सीखिए, लोगों को सिखाइए, नेटवर्क में डुप्लीकेशन करिए, आप बहुत जल्दी खरगोश की तरह यहाँ पर बहुत सफल हो सकते हैं। सेम टाइम पर
इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ खरगोश ही सफल होंगे, यहाँ पर आप कछुए की चाल से भी सफल हो सकते हैं। चॉइस इज यूअर्स। नहीं तो मैं आपको कछुए की चाल बताने वाला हूँ आज कि 20 साल के अंदर डायरेक्टर बनो, ना मैं आपको खरगोश की तरह कोई बात बताने वाला हूँ कि रातों रात डायरेक्टर बन जाओ। मैं आपको एक इन दोनों के बीच का, ये बीच में इसलिए क्योंकि बीच का एक फॉर्मूला है दोस्तों। इस फॉर्मूले से हमारे नेटवर्क में डायरेक्टर्स की बाहर आ चुकी है। इस फॉर्मूले के अंदर हम लोगों के बिजनेसेस बढ़ चुके हैं, हमारे लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट जबरदस्त है। क्या है ये फॉर्मूला 668, हम इसकी बात करते हैं दोस्तों। ये फॉर्मूला 668 आपसे शुरू होगा। सबसे पहला स्टेप है, ये आपसे शुरू होएगा। स्टार्ट्स इट फ्रॉम यू ओनली। आपसे इसको शुरू करना है। करना क्या है दोस्तों, आप सभी को पता है, मोदी केयर अभी आप लोगों के लिए, हालांकि वो जो पीपीटी है लॉयल्टी रिवार्ड्स वाली, वो मैं इसके अंदर नहीं जोड़ पाया हूं। मैं उसके अंदर वो वाली लॉयल्टी वाली पीपीटी नहीं जोड़ पाया हूँ, सॉरी फॉर दैट। बट आप सबसे पहले जो मोदी केयर ने अभी 13 से 14 प्रोडक्ट लॉयल्टी रिवार्ड के अंदर निकाले, उसको आप सामने जहन में रखिए। मोदी केयर की लॉयल्टी, हमारे पास एक प्रोग्राम है, एक सेकेंड। दिखा दे। सो दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर जो भी करना है खुद से शुरू करना है। 668 के अंदर सबसे सर्वप्रथम शुरुआत हमसे होगी दोस्तों। जो लॉयल्टी रिवार्ड वाली जो प्रोग्राम मोदी केयर ने निकाला है, जिसके अंदर 10-12 प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें ईयर बैंड भी है, नेक बैंड आप लोगों ने देखा होगा, जिसके अंदर कटलरी है, जिसके अंदर चद्दरें हैं, बेडशीट्स हैं, डफल बैग है, जिसके अंदर एस्ट्रोली है। मोदी केयर की लॉयल्टी का प्रोग्राम आपको पहले याद होगा, 6 महीने तक जब भी हम कोई परचेस करते हैं, 2500 रुपए से लेके 7000 रुपए तक का उसका एवरेज बनता है। और वो एवरेज किया मोदी केयर आपको लॉयल्टी के अंदर प्रोडक्ट्स देती है। 7वें महीने से लेकर 12वें महीने तक जब हम उस प्रोग्राम को वापस से रिपीट करते हैं, तो दोस्तों मोदी केयर फिर हमें 7 से 12वें महीने तक का आप लोगों को लॉयल्टी के प्रोडक्ट्स देती है। ये सो ये ध्यान है हम सबको। और पूरे साल का जो लॉयल्टी का प्रोग्राम रहता है, उसका फिर हमें आखिरी के अंदर कूपन देती है दोस्तों। वो लॉयल्टी भी चल रही है, ऐसा नहीं है लॉयल्टी नहीं है। इसके अंदर लीडरशिप में, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, लोगों को हम जाते हैं, प्रोडक्ट्स की जानकारी देते हैं, और लोग हमारे साथ प्रोडक्ट भी ले लेते हैं, बट वो दूसरे तीसरे चौथे महीने हमें छोड़ देते हैं। यस और नो, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। लोग ही टिक जाए रुक जाए तो मजा आ जाएगा। लोग अपने आप 6 महीने के बाद 7वें महीने फिर लॉयल्टी कर ले तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो दोस्तों मोदी केयर यहाँ पे आपके लिए लेकर आया है, आउटसोर्स के प्रोडक्ट्स लेकर आया है, मार्केट के प्रोडक्ट लेकर आया है। उस प्रोडक्ट के अंदर आपको 10-12 प्रोडक्ट्स दिए जा रहे हैं। इसमें सिस्टम ये करा है, मोदी केयर कहती है कि आप यहाँ पर पहले से लेके 6ठे महीने तक जो भी प्रोडक्ट की आप लॉयल्टी लेते हैं, वही स्टार्टिंग है 2500 से लेकर 7000 रुपए तक की, उसके एवरेज का 7वें महीने मोदी केयर आपको चॉइस देगी कि चाहे तो आप मोदी केयर के प्रोडक्ट ले लो, चाहे तो आप ये मार्केट के अदर ब्रांड के प्रोडक्ट ले लो। तो आपके पास वो कैटलॉग रहना चाहिए आप जब खुद की लॉयल्टी करते हैं। और इसके अंदर एक चीज और है कि 100 पीवी अगर आप लगातार 6 महीने करते हैं, तो मोदी केयर उस कंसल्टेंट को या आपको 100 पीवी करने पे लगातार 100 पॉइंट एक्स्ट्रा देती है उस चीज के लिए। सपोज करिए 3000 रुपए का नेक बैंड है, जिसकी कीमत मार्केट में एमआरपी 3500-4000 रुपए के आसपास है। अगर आपने 3000 रुपए की लॉयल्टी 1 महीने से लेकर 6ठे महीने तक करी, तो मोदी केयर आपको 7वें महीने वो नेक बैंड फ्री दे देगा। बट उसका 1 रुपया आपको ट्रांजिट का देना पड़ेगा, उसका 3000 रुपये आपसे नहीं लेगा, क्योंकि वो आपने लॉयल्टी रिवार्ड के अंदर लिया है। तो सबसे पहला काम आपको यहाँ पर स्वयं की लॉयल्टी करनी है। और मैं फॉर एन एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैं 100 पीवी का भी दे सकता हूँ, 150 पीवी का भी दे सकता हूँ। बट चूंकि हम यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, अलग अलग लोगों के पास जाएंगे, और हम यहाँ पर जिस भी व्यक्ति को प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं उसके घर के यूज का। और दोस्तों मोदी केयर के अंदर हमें सफल होना है, तो कंज्यूमर बनाने से हम सफल नहीं होंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये मेरा विचार है, ये आपका या आपकी अपलाइन का विचार कुछ और भी हो सकता है। मैं ये कहता हूं कि मोदी केयर के अंदर खाली कंज्यूमर बनाने से आप सफल नहीं होंगे। मोदी केयर के अंदर कंज्यूमर बेस बनाने से आप सफल होगे। कोई किराने की दुकान वाला ग्राहक बना रहा है, कंज्यूमर बना रहा है, तो दुकान खुलेगी तो उसको पैसा आएगा, और दुकान बंद होगी तो उसको पैसा नहीं आएगा। बट वही सेम टाइम पर उस कंपनी का जो मालिक है साबुन का, या उस बाबा वाली कंपनी का जो मालिक है,
वो चाहे कहीं की भी दुकान खुले, वो कंज्यूमर बेस बन चुका है, उसको हमेशा पैसा आएगा, ग्राहक कहीं से भी माल खरीदे। मोदी केयर हमें ताकत देती है कंज्यूमर बेस बनाने की। तो यहाँ पर आप उस व्यक्ति को मिनिमम 50 पीवी की मैं बात कर रहा हूं, करीब करीब 3,000 रुपए की लॉयल्टी आप उस व्यक्ति को करें। पहला सिक्स ये है कि आपको प्रत्येक महीने, हर महीने आपको नए 6 कंज्यूमर्स क्रिएट करने हैं। पहला आपका जो 6 है वो इस तरह से है। पहला काम, आपको इसकी शुरुआत खुद करनी है 50 पीवी या 3,000 रुपए की लॉयल्टी के साथ। मिनिमम 50 पीवी होने चाहिए और 10 तारीख से पहले। स्टेप नंबर 2, डू एटलीस्ट 6 लॉयल्टीज इन ए मंथ। 6 लॉयल्टी आपको हर महीने, मैं इसी की कहूंगा 50 पीवी, करीब करीब 3,000 रुपए होते हैं। 50 पीवी की आपको 6 लॉयल्टी हर महीने के अंदर आपको करनी है, यानी कि 5 दिन में एक लॉयल्टी, मिनिमम 5 दिन में एक लॉयल्टी आपको करनी है। और जो व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर आता है, लाख रुपए महीने का सपना बनाता है, क्या मैं पूछता हूं, क्या वो 5 दिन में एक लॉयल्टी भी नहीं बना सकता एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की? खाली सपने देखने से अगर सपने पूरे होते तो मुंगेरी लाल बहुत बड़ा आदमी होता। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। शेख चिल्ली बहुत सारी मुर्गियों का मालिक होता, क्योंकि उसने वो 2 अंडे खरीदे, वो अंडे से फिर 2 बच्चे निकले, फिर 2 बच्चों ने फिर बहुत सारे। खाली सपने देखने से अगर कोई व्यक्ति अपने सपनों को पूरा कर लेता तो शायद इस संसार के अंदर भुखमरी नाम की कोई चीज नहीं रहती, शायद कोई लोग आत्महत्या नहीं करते, शायद यहाँ पे लड़ाई दंगे नहीं होते, यहाँ कोई सरहद भी नहीं होती, अगर खाली सपने देखने से पूरे होते। तो अगर आपका सपना छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको एक्शन करना पड़ेगा। और ये 668 फॉर्मूला दोस्तों, आज जो व्यक्ति बिजनेस में आया है उसके लिए भी उतना लागू करेगा जितना आप इस बिजनेस के अंदर हो। चाहे आप जीआरडी हो, चाहे आप इसमें आरबीडी हो, चाहे ब्लैक डायमंड हो, कोई सा भी टाइटल हो, इसको सबसे पहले स्वयं के ऊपर लेकर आना पड़ेगा। स्टार्ट फ्रॉम यूर सेल्फ ओनली। सो 6 लॉयल्टी पूरे महीने के अंदर आपको करनी है दोस्तों, 50 पीवी की मिनिमम। राइट है, गेट इट, समझ में आ रही है? 5 दिन में एक लॉयल्टी। लॉयल्टी कैसे करनी है? सेल्फ यूज करना है, लोगों के पास जाके डेमो दिखाना है, उनको जाके शेयर करना है, कंज्यूमर प्लान बताना है। लॉयल्टी का वो जो 10-12 प्रोडक्ट मोदी केयर ने लॉन्च करें वो उनके सामने रखने कि भैया आपको ये अगर इतने का माल लेते हो तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये कटलरी सेट मिल सकता है, आपको ये बैग मिल सकता है, ये डफल बैग मिल सकता है। और जिस पर उसका इंटरेस्ट हो उस चीज के ऊपर पॉइंट आउट करके उसको बताइए कि तेरे को ये मिलेगा 6ठे महीने बाद। जैसे कि मैं लॉयल्टी कर रहा हूं, मुझे पता है नेक बैंड मिलेगा, मुझे मेरे बेटे के लिए चाहिए, मैं हर महीने लॉयल्टी कर लेता हूँ उस नेक बैंड के लिए, क्योंकि उसकी बर्थडे पर मैं उसे गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो फोकस करिए अपने कंज्यूमर का उस बेनिफिट के ऊपर। और मिनिमम 6 लॉयल्टी एक महीने में करना है। स्टार्ट इट फ्रॉम यूर सेल्फ। आपको 5 दिन में एक लॉयल्टी करनी है। 6 मतलब एवरी मंथ यू हैव टू डू 6 मिनिमम लॉयल्टी इन ए मंथ। आपको नए कस्टमर्स की 6 लॉयल्टी बनानी है। देन 668 एटलीस्ट फॉर 6 महीने तक। इस महीने आपने ABCDEF की लॉयल्टी कर दी है। अगले महीने जो मई का जो महीना आ रहा है उसके अंदर आपको ए के नीचे 1 2 3 4 5 6 मतलब ए के नीचे 1, बी के नीचे 2, सी के नीचे 3, ऐसे नए 6 कंज्यूमर्स की लॉयल्टी क्रिएट करनी है। आप किसी से उम्मीद मत करो, क्योंकि उम्मीद जब आप किसी से करते हो कि मैंने इस व्यक्ति की लॉयल्टी कर दी, इसको मोदी केयर में ले आया, यह बहुत बड़ा कमाल कर देगा, अभी आपसे ही नहीं हुआ तो उससे भी नहीं होगा। आपको सिर्फ करना है, आपने कंज्यूमर क्रिएट करने हैं, कंज्यूमर बेस बनाना है। आपने अगले महीने फिर 6 नए लोगों की लॉयल्टी करी, उसके बाद फिर 6 लोगों की लॉयल्टी करी, ये 6 महीने तक का सिलसिला चलेगा। पहला 6 आपको 6 नई लॉयल्टी करनी है, और दूसरा 6 हाँ 6 महीने तक ये आपको प्रक्रिया करनी है। कुछ लोग आपको डुप्लीकेट करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। मैं मानता हूं किसी ने डुप्लीकेट नहीं करा, आप करते जा रहे हो। मतलब पूरे 6 महीने में 36 लॉयल्टीज आपको मात्र 3,000 रुपए यानी 50 पीवी की करनी है। जब आप इसको करते हो, आखिरी 8 6 6 8 8 का मतलब है दोस्तों उस व्यक्ति का नए व्यक्ति का जिसको आपने आज ज्वाइन करा है, 6ठे महीने वो व्यक्ति इस 668 से डायरेक्टर बन जाता है। और डायरेक्टर भी वो डायरेक्टर जो कभी भी अनक्वालिफाइड नहीं रहेगा, नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर नहीं रहेगा। उसका मिनिमम ग्रॉस चेक इंक्लूडिंग कमीशन एंड ऑफर्स
8,000 रुपए उसकी आय रहेगी कमीशन और ऑफर्स पकड़कर। तो पहले महीने 6 लॉयल्टीज क्रिएट करनी है। ये काम लगातार 6 महीने तक करना है और इसको करने से उस व्यक्ति की इनकम, आर्थिक जो आय है, ग्रॉस और काइंड के अंदर, कैश के अंदर, वो हो जाएगी करीब करीब 8,000 रुपए। और जब कोई व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर 6 महीने में 8,000 रुपए पे पहुंच जाता है, दोस्तों लोगों की 22 साल की पढ़ाई लिखाई लग जाती है 8,000 रुपए की सैलरी प्राप्त करने के लिए। अगर वो यहाँ पर 8,000 रुपए पे पहुंच जाता है, मैं आपको शर्तिया बोल सकता हूँ, उसके फादर, उसकी मदर, उसकी वाइफ, उसके हस्बैंड, उसके बच्चे उसको मना नहीं करेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे और उसके साथ बोलेंगे अब हम भी आपके साथ मोदी केयर करते हैं। और यही 668 का फॉर्मूला अगर आप आपके साथ 6 लेगों के अंदर कर देते हो, 6 अच्छे लोगों को पकड़ के उनके साथ 668 का फॉर्मूले में लग जाते हो, तो दोस्तों आपका टाइटल अगले 6 महीने के अंदर डायमंड का हो जाएगा, और वो भी वो वाला डायमंड जो लाइफ टाइम आपको क्वालिफाई रहेगा। तो दोस्तों इस फॉर्मूले के ऊपर काम करिए। इसके अंदर बहुत सारी कैलकुलेशन है जो हम लोगों ने बना रखी हैं, उसके बारे में हम आपसे फिर कभी दोबारा चर्चा कर सकते हैं। बट अभी इंपॉर्टेंटली ये है, इस फॉर्मूले को लेकर आइए, क्योंकि ये फॉर्मूला आपके और आपके नेटवर्क की किस्मत बदल सकता है, आपके नेटवर्क के अंदर एक संजीवनी का काम कर सकता है। बट मेरी आपसे सभी से एक विनती है, इस फॉर्मूले को लोगों पर अप्लाई करने से पहले खुद शुरू करिए, क्योंकि जब आप खुद कर कोई चीज करते हो नेटवर्क के सामने, तो आपके नेटवर्क के सामने आंखों की चमक हीरे जैसी रहती है, कांच की तरह नहीं रहती। क्योंकि आपका नेटवर्क डॉक्टर श्रीमती सुरेखा भार्गव जी को नहीं देख रहा है, आपका नेटवर्क मनीष त्रिपाठी को नहीं देख रहा है, आपका नेटवर्क आपको देखता है। आप जैसा करते हो वैसा आपका नेटवर्क करता है। तो दोस्तों हमारी जिंदगी इस मोदी केयर से पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। बहुत जबरदस्त लाइफ को लीड करते हैं। आज हम लोग एक मंदिर के अंदर गए, नलखेड़ा माता जी के अंदर गए दोस्तों, वहां मंदिर के अंदर गए, आज नवरात्रा के टाइम पर हम वहां गए, हमारा नेटवर्क वहां था, हमारा इतना अच्छे से स्वागत करा, हमें मालाएं पहनाई, लोग दूर दूर से जो देख रहे थे वो सोच रहे थे पता नहीं कौन आ गए। हम 3 जने वहां पर गए थे, मैं, मनीष जी, राजू जी। हमें लोग बागों ने बहुत प्यार दिया, वहां पर हम लोगों के स्पेशल दर्शन हुए, हम लोगों के लिए वहां पर यज्ञ का प्रायोजन रखा गया। ये सारा प्यार सम्मान अगर मैं मोदी केयर में नहीं होता तो शायद मुझे नहीं मिलता। दोस्तों आज मैं अगर मोदी केयर की जगह मेरे ट्रैक्टर का धंधा कर रहा होता है, ऑटो का धंधा कर रहा होता, तो मेरी वाइफ आप लोगों के साथ मुखातिब नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो उसकी लाइन नहीं थी। थैंक गॉड मोदी केयर एक ऐसा बिजनेस है जो फैमिली के साथ चलता है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे समीर मोदी सर को, हमारे भैया, हमारे भगवान। दोस्तों कल ईद थी, पूरा हिंदुस्तान, पूरा संसार ईदी के लिए बात कर रहा था, ईदी दे दो, ईदी दे दो। दोस्तों समीर मोदी सर खाली गॉडफादर ही है, हमारे बड़े भाई भी हैं, हमारे बॉस भी हैं। कल उन्होंने ईदी दे दी है, आज उन्होंने ईदी दे दी है हम लोगों को। पता है आप लोगों को ये बात, ये खबर आ गई है आपके पास, हमें ईदी मिल चुकी है। दोस्तों आज से मोदी केयर के अंदर आपका कंसल्टेंट पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी ऑर्डर करता है मोदी केयर का प्रोडक्ट, तो जो पहले 4,000 रुपए के ऊपर उसको कुरियर चार्ज फ्री होता था, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आज से पूरे हिंदुस्तान के अंदर डिलीवरी उसकी फ्री रहेगी, अगर आपका कंसल्टेंट मात्र 2,000 रुपए प्लस का ऑर्डर करता है। तो कितनी बड़ी चीज है, जो काम बड़ी बड़ी डायरेक्ट जो प्लेटफॉर्म वाली कंपनियां नहीं कर सकती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम में ले नहीं सकता प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो ट्रेडिशनल कंपनीज के प्लेटफॉर्म नहीं कर सकते, समीर मोदी सर ने कल आपको और हम सबको ईद के उपलक्ष्य में ईदी दी है। इससे आप आपके बिजनेस को बढ़ाइए, मोदी के अंदर ज्यादा से ज्यादा होम शॉपिंग के ऊपर काम करिए और इस बिजनेस के अंदर अपने परिवार का नाम रोशन करिए। मैं थैंक यू बोलूंगा हमारी ग्रेट 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 गुरु, हमारी माँ, हमारी इस बिजनेस के अंदर पथ प्रदर्शक डॉक्टर श्रीमती सुरेखा भार्गव जी, जो हमें बहुत सारी चीजें सिखाती हैं। उनका पूरा जीवन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर है। मेरी बात हुई उनसे 4 दिन पहले, पता है क्या बोलती हैं, भैया मैं आप लोगों के लिए या नेटवर्क के लिए ज्यादा नहीं कर पाती हूँ। मैंने बोला दीदी आप जितना कर रही हो ना, ये शायद ही कोई खून का रिश्ता कर सकता है जो आप हमारे लिए कर रही हो। पीछे 3.5 साल 4 साल से लीप का प्रोग्राम चल रहा है, पूरे इंडिया के अंदर घूमती रहती है, सिर्फ इसी वजह से कि जो जिंदगी वो जी रही है उनकी जैसी जिंदगी आप और हम जी। तो बहुत बहुत प्रणाम है उनको, भगवान उनकी सेहत अच्छी रखे, उनको हमेशा खुश रखे। थैंक यू रचना दीदी का, इस लीव के प्रोग्राम को भंडार चलाने के लिए हम सबको बहुत सारी चीजें सिखाती हो आप दीदी, बहुत सारे लोगों से मिलाती हो। तो मेरी आप सभी से विनती है इस प्रोग्राम को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। ये
कभी 6 बजे, 6:30 बजे, कभी 9 बजे आता है। अलग अलग शेड्यूल्स आपके पास आते हैं, यहाँ से आपका बिलीफ बढ़ेगा। सो थैंक यू मैं सभी को, और थैंक यू प्रिया जी को जिन्होंने आज इतनी अच्छी शुरुआत करी इस मीटिंग की। आज की इतनी अच्छी होस्ट है वो। सो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे होस्ट को, प्रिया जी को। सो हेल्प मी वेलकम प्रिया जी। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। गो जीआरडी। थैंक यू सो मच सर, मजा आ गया। और लीडरशिप डेवलप प्रोग्राम जो जिस मकसद से रखा गया आज वो वाकई में पूरा हुआ है। और जोरदार तालियां चाहूंगी मैं आज हमारे दोनों ग्रेट अपलाइन मनीष सतला त्रिपाठी जी के लिए। थोड़ा सा जो आज हमने जो भी सीखा है उसको मैं थोड़ा सा फटाफट करके आपको बताती हूँ। मेन जब अचला भाभी आए उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली। मकसद बहुत सारे हो सकते हैं। मोदी केयर में मकसद आप एक लेकर आते हो आपको बहुत कुछ मिलता है। भैया ने स्टार्टिंग करी बिलीफ से और वो बिलीफ कहाँ तक लेके गए, 668 तक। तो क्या है 668? एक बार आप लोगों ने अगर नहीं लिखा है तो थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, मैं आप लोगों के बीच में उसको बता रही हूँ। 668 का मतलब ये है, पहला 6 जो आपका है, सबसे पहले आपको खुद की 50 पीवी करने हैं, मतलब अपनी पहली लॉयल्टी करनी है। और ये लगातार 6 महीने तक आपको भी करना है। और यही चीज आपको आगे हर महीने, मतलब महीने में आपको 6 लोगों को वो लॉयल्टी 50 पीवी तक की एटलीस्ट करानी है। ये काम आपको लगातार 6 महीने तक करना है। तो आपका जो दूसरा 6 है वो है आपको 6 महीने तक 6 लोग हर महीने आपको लॉयल्टी में अपने इंक्लूड करने। अगर आप ये करते हो तो करीबन 36 लोग आपकी टीम में आ जाते हैं। और जब ये 36 लोग आपकी टीम में लॉयल्टी एटलीस्ट 50 पीवी वाला करते हैं तो आपको क्या मिलता है, वो मिलता है, वो आपका है, वो है 8। 8 क्या है, आप हमेशा जो एक हमारे साथ रहता है, हम नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर रह जाते हैं, वो आपके कलंक हम जिसको बोलते हैं वो आपका बिल्कुल हट जाएगा। आप हमेशा डायरेक्टर क्वालिफाइड करेंगे और एटलीस्ट आपकी जो इनकम हो जाएगी वो 8 मतलब 8,000 रुपये करीबन आपकी हो जाएगी, अगर आप सही स्ट्रक्चर और सही स्पॉन्सरिंग करते हैं तो। और यही चीज अगर आप लगातार 6 महीने 6 लाख पे इसी को डुप्लीकेट कर देते हैं तो आप डायमंड बन जाते हैं, वो भी क्वालिफाइड डायमंड। जो आपको कभी भी आपको कहते हैं डायमंड बनना आसान है लेकिन उसको क्वालिफाइड करना बहुत मुश्किल होता है, तो आप हमेशा उसको क्वालिफाइड कर सकते हैं। तो बहुत मजेदार सेशन रहा आज का, और ऐसे ही हमारे साथ कल होने वाला है। आज हमने सीख ली है कि हमें कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। उसके लिए इंपॉर्टेंट है हमें प्रोडक्ट की जानकारी हो। तो कल जो हमें मिल रहा है शाम को 6:30 बजे इसी प्लेटफॉर्म पे, हमारे इस जूम के इसी लिंक पर, वो है हमारी वेल की फाउंडेशन प्रोडक्ट की हमारी ट्रेनिंग होने वाली है, जो हमें देने आ रहे हैं कुमार आर्यवेद जी। जरूर से इसको ज्वाइन करिए और अपने अपनी अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, जिस कारण से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए आप सभी लोगों के आने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।